आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल कोचिंग लेस में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। यह बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डोमेन ऑफ फंक्शन या रेंज ऑफ फंक्शन या किसी फंक्शन का डिटेलिंग फाइंड करने के लिए। आइए देखते हैं क्या है ये। जैसे मान लीजिए कोई मैं नंबर ले लिया x, तो x को मैं लिख सकता हूँ इसके इंटीग्रल पार्ट और इसके फ्रैक्शनल पार्ट में। जैसे आपका 5.2 है तो 5.2 को लिख सकते हैं क्या हम 5 प्लस 0.2, जिसको हम लिखते हैं 0.2 में। तो 5 को बोलते हैं हम इसका इंटीग्रल पार्ट या इंटीजर पार्ट, और इसको बोलते हैं हम डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वेरिएबल है तो हमको ये मालूम नहीं कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, तो किसी भी नंबर को, किसी भी रियल नंबर को हम इसके इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम डिफाइन क्या किए हैं, ये आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको डिफाइन किए हैं, इट रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। जो ये क्वांटिटी है ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगी एक इंटीजर को जो कि इस एक्स से छोटा होगा या तो इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ जान लेते हैं इसको भी। इसी को बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी। स्क्वायर ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है मतलब एफ एक्स इक्वल टू, यदि आपका ब्रैकेट x लिखा है, ध्यान दीजिएगा ये आपको हमेशा मेंशन रहेगा कि वेयर इट रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। तो ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू कभी भी x से बड़ी नहीं हो सकती है। जैसे आपसे पूछें कि 5.3 का क्या होगा वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होगी जस्ट 5। ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट 5.3 की वैल्यू हमेशा 5.3 से छोटी है। अच्छा, यदि आपका यही रहा होता जस्ट 5, तब जस्ट 5 की वैल्यू आपकी होगी 5 ही। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 की वैल्यू क्या होगी 5। यहाँ पे 5 की वैल्यू 5 की इक्वल हो सकती है, इसीलिए आपको लिखा है क्या कि ब्रैकेट x क्या है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। मतलब इसकी वैल्यू जो ये वैल्यू है, ये जो ब्रैकेट क्वांटिटी है ये रिप्रेजेंट क्या करेगा आपका, ये या तो x होगा या तो x से छोटा होगा। तो यहाँ हम देख चुके हैं कि ब्रैकेट 5.3 है तो इसकी वैल्यू क्या है 5 है, जो कि 5.3 से छोटी है, लेकिन जस्ट 5 है तो ये 5 होगा। कहने का मतलब ये है यदि कोई इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू को सिर्फ इंटीजर भी भेजेगा, यदि कोई फ्रैक्शनल पार्ट भी जुड़ा हुआ है तो फ्रैक्शनल पार्ट को वो रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं, किसी आर्बिट्रेरी नंबर को, उसको इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में। फ्रैक्शनल पार्ट को हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। तो यहां से ध्यान दीजिए, सो वी कैन राइट फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट एस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कभी कभी इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट फंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन यूजुअली हम लोग बोलते हैं इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू हमेशा क्या है x से छोटी है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या है x से छोटी है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। मीन्स व्हाट, इसको हम नोट लिख दे रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। आपसे पूछें 2.3 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा 2.3 की वैल्यू क्या होगी, जस्ट ये फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे इसमें हम, तो ये आपका 0.3। आपसे पूछें
2.3 की वैल्यू क्या होगी, ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 2.3 क्या होगा, जस्ट 2 होगा। अच्छा आपसे पूछें 3.9999 क्या होगा इसका वैल्यू, ध्यान दीजिएगा ये आपका इंटीजर पार्ट नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जस्ट 3। एक और अच्छा सा इसमें एग्जांपल लेते हैं, आपसे पूछें -7.8 इसकी वैल्यू क्या होगी, -7.8 गेस कीजिए इसकी वैल्यू -7 होगी या कुछ और होगा, ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू आपकी -8 होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, -7.8 ये आपका -7 नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको लग सकता है कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इंटीजर मुझे -7। ध्यान दीजिएगा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि -7 जो है आपका वो -7.8 से क्या है, बड़ा है। इसको नंबर लाइन देख लीजिए, यदि आपका कहीं वैल्यू आपका ये 0 है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पे आपका 1 2 है, तो आपका -7.8 कहाँ पड़ेगा, आपका -7.8 -7 और 8 के बीच पड़ेगा। मान लीजिए आपका ये वैल्यू क्या है, -7.8, तो -7.8 से आपका -7 बड़ा है और -8 क्या है आपका, -8 आपका इससे छोटा है। तो हमारी डिफिनीशन में है कि ब्रैकेट एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। तो आपका जो इसकी वैल्यू होगी, जो इस ब्रैकेट -7.8 की वैल्यू होगी वो हमेशा इससे छोटी होगी, तो इससे छोटी क्या होगी, -8। तो ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट -7.8 आपका क्या होगा, -8। इसी तरीके से यदि आपसे कोई ऐसा पूछ लेगा या दिया रहेगा क्वेश्चन में कि -0.56, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं मोटे मोटे अक्षर में कि यदि कोई वैल्यू का 0 और 1 के बीच में है तो ब्रैकेट फंक्शन कहां भेजेगा, 0 पे। यदि 1 और 2 के बीच में है तो 1 पे। इसी तरीके से -1 और 0 के बीच में है तो वैल्यू कहां आएगी, -1 पे। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख ले रहे हैं हम। यदि आपसे कोई क्वेश्चन दे दे इस तरीके से -1.2, तो ये तो आप क्लियरली हो जाएगा -2। लेकिन आपसे कोई पूछ ले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2, तब तो हमको पहले से मालूम है, क्या मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, ये हमें मिल जाएगा -1.2 माइनस 1.2, तो ये मिल जाएगा -1.2 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, -1.2 + 2 इक्वल टू 0.8। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट फंक्शन -1.2 इक्वल टू 0.8। तो जहां पे भी आपका निगेटिव वैल्यू रहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी आपका निगेटिव नहीं होगा, और निगेटिव है तो ये हमेशा अपने लेफ्ट साइड ही होगा। इसी तरीके से चाहे वैल्यू कितनी भी छोटी हो वो सिर्फ इंटीजर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि यहां आपको लिख दें 3.00000, चाहे जितना लगा दे 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 3 ही होगी, इससे वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती। और चाहे आपका 3.999 जितने भी आप ले जाइए 9 पर, इसकी वैल्यू 4 नहीं हो सकती, क्या होगी, 3 होगी। अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, कैसे फंक्शन में वर्क करेगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन आपका है f(x) इक्वल टू sin x, सिंपल लेते हैं, f(x) इक्वल टू ब्रैकेट sin x।
जहां पे ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। जब तक आपसे नहीं कहा जाएगा क्वेश्चन में, आप इसको एज्यूम नहीं करेंगे। आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन रहेगा कि वेयर ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ गिवन नंबर। तो ध्यान दीजिए, आपसे पूछिए इसका रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा या डोमेन क्या होगा। डोमेन तो ये डिफाइंड है सभी रियल नंबर पे, तो इसका डोमेन क्लियरली क्या है, रियल नंबर है। अब इसका आपको निकालना है रेंज। तो हमको मालूम है कि साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां रन करती है, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से लेकर के 1 के बीच रहता है। और हमको ये मालूम है कोई नंबर -1 से 0 तक है, तो ध्यान दीजिए कहां जाएगा ब्रैकेट इसका ब्रैकेट सेंड कर देगा सिर्फ -1 पे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्लोज ब्रैकेट है, यहां पे ये ओपन ब्रैकेट है, मतलब इसमें 0 इनबिल्ड नहीं है। -1 से 0 है तो कहां भेजेगा उसको, वो -1 पे। यदि कोई नंबर 0 to 1 के बीच में है तब क्या होगा, ये ब्रैकेट भेजेगा कहां पे, ब्रैकेट सेंड कर देगा उसको 0 पे। और 1 है तो 1 को सेंड करेगा कहां पे, ये +1 पे। तो इस तरीके से यहां पे यदि ब्रैकेट फंक्शन ना होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना होता, तो इसका रेंज क्या होता, -1 से 1। और लेकिन यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया है, तो ब्रैकेट क्या कर देगा, इसको सिर्फ इंटीजर पार्ट में ही भेजेगा। तो इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा जस्ट -1, 0 एंड 1, ओनली 3 वैल्यू रहेगा। और देखते हैं एग्जांपल। आपसे पूछें f(x) इक्वल टू x² अपान 1 प्लस x²। यदि इस फंक्शन का रेंज पूछा जाए तो क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, आप लोग गेस कीजिए। ध्यान दीजिए, इसका डोमेन तो क्लियरली है कि होल रियल नंबर होगा, क्योंकि नीचे कभी 0 होगा नहीं, यहां पे 1 ऑलरेडी है, और x² क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये क्वांटिटी कभी भी आपकी 0 नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए, हमको मालूम है कि 1 प्लस x² की वैल्यू हमेशा x² से बड़ी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी ही होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब इसकी वैल्यू x छोटी होगी हमेशा, और हमेशा ये पॉजिटिव भी है, f(0) क्या हो जाएगा, f(0) हो जाएगा 0 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब 0 पे 0 हो जाएगा। इसका रेंज हो जाएगा 0 to 1। अब इसी फंक्शन में चेंज करूं थोड़ा सा, यहां पे मैं इंपोज कर दूं, क्या मैं यहां पे इंपोज कर दे रहा हूं ब्रैकेट x² अपान 1 प्लस x², जहां पे ये डिनोट कर रहा है क्या, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा जस्ट 0, सिंगलटन 0। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें हम, जैसे मान लें हम फंक्शन ले रहे हैं आपका एक, यदि मैं एक फंक्शन ले लूँ f फ्रॉम 3 to 5 से लेकर के r तक, f(x) इक्वल टू x²। ध्यान दीजिए, इसका हम लोग जानते हैं रेंज क्या होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन भी है और इंक्रीजिंग भी है 3 से 5 में। तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा मिनिमम वैल्यू से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक। तो इसकी क्या होगी मिनिमम वैल्यू, जब x इक्वल 3 रहेगा तो क्या बन जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर 9, और जब 5 रहेगा तब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसका रेंज हो गया 9 to 25। लेकिन यदि मैं यहीं पे कर दूं क्या, f(x) इक्वल टू ब्रैकेट x², तब क्या होगा, तब ये सिर्फ इंटीजर पर ही भेजेगा। तो मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा 9 शुरू होगा, 9, 10, 11, कहां तक हो जाएगा ये 24 और 25। मतलब ये 9 के बाद कुछ नहीं है, 9 के बाद डायरेक्ट 10 आएगा, फिर 11। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट फंक्शन क्या करता है। इसी तरीके से यदि आपका कोई फंक्शन दिया रहे f(x) इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आप सिर्फ इसी पूछ लें कि इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 0 to 1। ठीक है, इसी तरीके से यदि फ्रैक्शनल पार्ट आपका लग जाए f(x) इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x,
तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हमेशा 0 से 1 तक ही रहेगा, मतलब 0 to 1। तो हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।